नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ और अपडेट आया है, जिनमें जर्मनी के एक इन्वॉय है, डिप्टी इन्वॉय, उन्होंने कमेंट करा है कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया पे, वो सरासर गलत है, या ऐसा कहा जा सकता है कि वो फ्री ट्रेड को ऑब्स्टेकल करता है। ये पहले भी एक जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था। उन्होंने बोला था कि भाई जो भी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया पे, वो किसी को मदद नहीं कर रहा है, इससे आपका रिलेशन खराब ही होगा। इसके साथ साथ हम अभी देखा जाए तो इंडिया यूरोप के साथ एफटीए करना चाह रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाह रहा है। दोनों दोनों देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है। और ये हम बन कर लेंगे 2025 के एंड तक, चलते चलते अपन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, है ना। और इससे आपके इंडो पैसिफिक कॉरपोरेशन भी दिखेगा, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये चीज अच्छी होएगी। जर्मनी इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है, इसके भी कुछ कारण होंगे। जर्मनी का इंडिया को सपोर्ट करने के प्रमुख कारण ये है कि पहला तो जो जर्मनी की इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन, मतलब वो ऑटो मशीनरी केमिकल वगैरह एक्सपोर्ट करता है। तो अगर कोई भी देश अगर अपने देश में प्रोटेक्शनिज्म, मतलब कि अगर मान लो एक्सपोर्ट को रोकता है, मतलब इंपोर्ट नहीं करता है, तो उसमें क्या होएगा कि उनका एक्सपोर्ट कम होएगा, है ना। तो वो ये नहीं चाहता है कि कोई भी देश एक्सपोर्ट को ना रोके तथा ओपन ग्लोबल मार्केट को चालू रखे, जिससे कि सब अपना मार्केट में अपना माल भी बाहर बेच सके, कार बेच सके, ऑटोमोबाइल मशीनरी वगैरह बाकी के देशों में बेच सके और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सके, ठीक है। और ये एक और है कि आपका जो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट भी है जो ट्रंप ने किया है, ठीक है। अब इससे एक तो ये चीज हो गई, दूसरा ये चीज है जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। अगर जर्मनी इंडिया का साथ दे रहा है, उसमें एक कारण तो आप उसका खुद का स्वार्थ है, दूसरा है कि इंडो जो पैसिफिक है उसमें भी इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एक सेंटर में है ना, सेंट्रल में है, इसलिए उसका इंडिया का काफी हद तक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यूएस ने अगर इंडिया पे करा, कल जाके जर्मनी, यूरोप, इन पे भी टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि वो भी एक्सपोर्ट ड्रिवन है और अपने स्वार्थ के लिए वो अगर जर्मनी पे कर देगा, अभी इंडिया अकेला महसूस कर रहा है, कल उनको भी अकेला महसूस हो सकता है, ठीक है। इसलिए अपना हाथ वो इंडिया की तरफ बढ़ा रहा है। अच्छा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या है? यूरोप और इंडिया नेगोशिएशन कर रहे हैं, फाइनल स्टेज में है वो चीज कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए उन दोनों के बीच में, जिससे कि इंडिया यूरोप में और यूरोप इंडिया में अपना माल का आराम से ट्रेड कर सके, ठीक है। इसके अलावा इंडिया को सारे के सारे देश एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, क्योंकि 140 करोड़ 140 करोड़ लोगों का मार्केट है। यहाँ सब जा आना चाहते हैं, अपने माल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि वो काफी हद तक मुनाफा कमा सके। ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन को भी अपने टैरिफ से धमकी दी है कि वो उनके मशीनरी वगैरह में टैरिफ लगा सकता है आगे चल के। ने जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है उसका विरोध किया है, और अपने जयशंकर साहब ने तो साफ साफ कहा है कि अगर आपको हमारे ऑयल से दिक्कत है तो आप मत खरीदो। इंडिया ने अपना स्टैंड तो क्लियर किया ही है, उसके साथ साथ ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ अपना एफटीए साइन कर रहा है, बगल बगल में वो बहुत सारी चीजें चलती जा रही है। जब इंडिया ने देखा कि आप पे अमेरिका ने तो टैरिफ लगा ही दे रहा है ना, तो अब इंडिया यूएस पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे वो चाइना, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ही रहा है। अभी हाल फिलहाल में जापान की विजिट भी है ना। और चाइना में एससीओ की मीटिंग है, जो आज तक सबसे बड़ी वाली मीटिंग है। चाइना के साथ पीएम मोदी पिछले कुछ सालों में पहली बार विजिट करेंगे चाइना जाके, और इससे अमेरिका के टैरिफ से एक चीज ये भी होगी कि जो इंडिया का संबंध है वो चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान और रशिया से बढ़ेगा, जो कि पहले यूएस से बढ़ रहा था, है ना। और यूरोपियन यूनियन के साथ तो एफटीए इस साल के एंड तक कर ही लेंगे, ठीक है। और एक इससे ब्रिक्स प्लस भी स्ट्रेंथन हो रहा है। तो अगर टैरिफ लगाया ना अमेरिका ने, टैरिफ लगाने से क्या होगा, इंडिया का यूरोप से भी गेन होगा, है ना, क्योंकि यूरोप ने उसको सपोर्ट करा है, जर्मनी भी सपोर्ट कर रहा है। देखो, टैरिफ से थोड़े दिनों के लिए हो सकता है कि भारत को नुकसान हो, बट इससे कुछ चीजें सीखने को भी मिलती है कि आपको अमेरिका पे हमेशा आंख बंद के विश्वास नहीं करना है। प्लस आपका जो एक्सपोर्ट है वो आपको एक जगह डेस्टिनेशन नहीं रखनी है। इंपोर्ट के सोर्स, जैसे अभी अपन चाइना से 120 बिलियन तक इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट चाइना में कम होता है, वैसे अमेरिका में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, इंपोर्ट कम होता है। तो ये चीज़ें हम बैलेंस करें, है ना, जो चीज़ यहाँ पे बना सके वो बनाए, लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करें,
ठीक है। और इससे यूरोपियन यूनियन भी आपके एक पिक्चर में आया है, जिससे एफटीए उससे साइन हो जाएगा तो आपको एक और मार्केट मिल जाएगा। इससे अमेरिका को भी कुछ लॉस है, उसकी क्रेडिबिलिटी जाती है, क्योंकि एक तो इंडिया का ट्रस्ट वो धीरे धीरे खो दे रहा है, दूसरा ये है कि जर्मनी और उसके खुद के अलाई है वो भी ट्रम्प के अगेंस्ट जाके इस तरह के कमेंट दे रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ से क्या होगा, ग्लोबल सिनेरियो है मार्केट का वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, एक तो होगा कि शिफ्ट फ्रॉम यूएस टू ईयू। पहले क्या हो रहा था कि अपन अमेरिका की तरफ थोड़ा झुकाव था अपना, अब अपन अमेरिका की तरफ झुकाव हट के यूरोपियन यूनियन की तरफ हल्का फुल्का अपना उधर जा रहा है ना। तो इससे क्या होगा, ईयू इंडिया एक एक्सिस अलग से बन रहा है। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी का अपने पे सपोर्ट होने से एक चीज ये हो रही है कि अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पे थोड़ी कम होगी। उसके साथ साथ जर्मनी का भी एक फायदा है कि अमेरिका उस पर भी टैरिफ आगे जाके ना लगा दे, वो अकेला ना पड़ जाए। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के साथ होने से दो चीज होगी, एक तो इंडो पैसिफिक में एक बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि चाइना से ना कि इंडिया को खतरा है ओवरऑल जर्मनी को भी खतरा है ना। जिससे कि अगर इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टाई होगी तो उससे आपका कॉरपोरेशन अच्छा होगा और इंडिया पैसिफिक आपका स्टेबल रहेगा। टैरिफ वार कहाँ तक चलेगी कोई नहीं पता चल सकता है। अभी अमेरिका ने टैरिफ मारा है, आगे जाके क्या पता इंडिया उन पे रिटालिएट कर दे, तो ये टैरिफ वार आगे बढ़ती जाती है, जिससे कि डब्ल्यूटीओ का अस्तित्व थोड़ा खतरे में नजर आता है। जर्मनी के एक न्यूज चैनल ने तो यहाँ तक कमेंट कर दिया है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ट्रम्प ने 4-5 बार कॉल किया पर ट्रम्प साहब का फोन ही नहीं उठा रहे मोदी जी, तो कैसे उठाएगा। अपने पड़ोस वाले का फोन अगर झगड़ा हो जाता तो उससे बात नहीं करता, इसने तो अपने देश के अगेंस्ट में जाके 50% टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अपना दिक्कत में आएगा। और ट्रम्प के 2-3 और मुद्दे हैं। ट्रम्प कह रहा है इंडिया और रशिया का जो दोस्ती है वो उससे यूक्रेन को इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ट्रम्प का मोटिव ये है कि हमने F-15 ना खरीद के फ्रांस से रफेल खरीदा, हमने S-400 रशिया से खरीदा, और उसके साथ साथ वो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आना चाहता है, डेयरी प्रोडक्ट में भी आना चाहता है, जहाँ पे हमारी मदर डेयरी, सरस और लोकल कंपनीज का अस्तित्व है,